वर्तमान सरकार मोदी जी के वक्त में एक नई राजनीति शुरू और पूरी तरह डिवाइड कर दिया देश को हिंदू मुस्लिम। मुल्क आजाद ही हुआ था उस वक्त में सोचा गया किस प्रकार से शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में उस जमाने से कांग्रेस की जो सोच थी वो देश हित में थी। इनकी सोच प्रतिक्रियावादी की तरह है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, पर किया क्या इन्होंने? इनकी सोच क्या देश के लिए? खाली धर्म, हिंदू धर्म, यही सोच है। आपका नक्शा क्या है देश के लिए? अलग अलग जाति धर्म वर्गों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, जातियां सैकड़ों हैं, धर्म अलग है और भाषाएं तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी में समझ में लिखा हुआ क्या है? इतने बड़े मुल्क को एक रखा है देश में आजादी के बाद में। तो पंडित नेहरू की सोच वो नहीं होती, इंदिरा गांधी का त्याग नहीं होता जो शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बना, राजीव गांधी थे। तो लंबा इतिहास आप जानते हो। तो आज जिस रूप में वर्तमान सरकार मोदी जी के वक्त में एक नई राजनीति शुरू हो गई तुलनीकरण की और पूरी तरह डिवाइड कर दिया देश को हिंदू मुस्लिम। तो शिक्षा नीति आप सोच सकते हो, अगर राजीव गांधी ने बनाई होगी उस वक्त में, जब मैं भी उनके साथ मंत्री था दिल्ली में, एचआरडी मिनिस्ट्री बने, पीवी नरसिम्हा राव जी मेरे ख्याल से पहले मंत्री बने उस विभाग के, उसमें पूरी तरह प्रयास किया गया कि जो लोग छूट गए, क्योंकि जब आज़ादी मेरी 51 में हम लोग 18% खाली शिक्षा थी देश के अंदर, 8% महिलाओं की थी और आज 80% शिक्षित हो गए लोग, 74% महिलाएं हो गई। थोड़ा बहुत आंकड़ा आगे भी हो सकता है। तो कुछ तो किया होगा 70 साल में, और कुछ नहीं हुआ 70 साल में। जैसे आज़ादी 2014 में मिली हो वो माहौल बना दिया गया और मीडिया भी साथ हो गया, उनके मीडिया साथ हो गया, सब चुप है, कहने वाला कोई नहीं है। अब अगर आप सच्चाई कोई नहीं कहोगे और सुनते नहीं हम असत्य को, वो भी देश हित के अंदर नहीं है। हो रहा है देश के अंदर, हो रहा है और चल रहा देश, चलता रहेगा। तो जो बातें हम लोग बैठ के कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि पंडित नेहरू ने उसमें IIT, IIM, एम्स, ICR, ICAR कितनी संस्था बने, बड़े बड़े महान, बड़े बड़े कारखाने, एक सरकार बनी थी, मुल्क आजाद ही हुआ था। उस वक्त में सोचा गया किस प्रकार से शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि देश की नींव मजबूत हो। अगर ये श्वेता नहीं बनती उस वक्त में, हम तो तरसते थे। अब तो राजस्थान में एम्स भी आ गया, IIT भी आ गई, IIM भी आ गया उदयपुर के अंदर, जोधपुर में IIT आ गई, IIIM ने खोल दी कोटा के अंदर, वो अलग बात है, कई फैसले हो गए। पर उस जमाने से कांग्रेस की जो सोच थी वो देश हित में थी। वो भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा बोलने वाले जो हमारे दक्षिण के लोग हल्ला करते थे हिंदी को लेकर, हम पढ़ते थे, मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम है। वो आंदोलन होते थे, आग लगा देते थे हिंदी के बोर्ड में, नॉर्थ के अंदर आग लगी थी इंग्लिश के बोर्ड में, हम लोग उसमें ही थे। आज हमने इंग्लिश स्कूल खोले, इंग्लिश स्कूल 10 लाख बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं इंग्लिश गाँव के अंदर, बिना फीस के, बिना फीस के। एक तो 50,000 फीस है, 1 लाख फीस है, एक तो फ्री एजुकेशन। मैं खुद भी गया मेगा इलाज शिविरों में, तो मैंने देखा बच्चियां छोटे गांव की हुई, जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा पॉलिसी थी, गरीबों के लिए थी, पहले वाली पॉलिसी थी, पिछड़ों के लिए थी, आदिवासियों के लिए थी, वंचित वर्गों के लिए थी, वो भी पढ़ाई में आए। तो मैंने देखा वो इंग्लिश बातें कर रही लड़के बच्चे छोटे, हम जवाब दे नहीं पा रहे। मन में आ रहा था कितने अच्छा लगता है कि इंग्लिश सीख चुकी है स्कूल के अंदर और पूरा तहलका मचा हुआ है। मैं देखता हूँ 10 साल बाद तो राजस्थान में बच्चे जो है
देश और दुनिया के अंदर आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ है, डिजिटल लर्निंग कैसे हो पा रही है, ये सब पार्ट एजुकेशन पॉलिसी के। नवोदय विद्यालय खोल दिए थे। तो तमाम बातें देश में जो हुई है उसके कारण से आप कल्पना कीजिए कि कितनी क्रांति हो गई है। एआई आ गया, अब तो मोबाइल फोन हमारे हाथ में, दुनिया मुट्ठी में। पहले मजाक उड़ाते थे राजीव गांधी लोग कि क्या ये कंप्यूटर की बात करते हैं, ये बेरोजगारी फैलाते हैं। आज आप बताइए, किसी विभाग में, एयरलाइंस में, रेलवे में, बस स्टैंड पे या आपके सरकारी विभागों में सब ऑनलाइन काम होता है। जाने जरूरत नहीं विभागों का, घर बैठा आप ऑनलाइन भेज दीजिए एप्लीकेशन, पूरा क्रांति हो। इस माहौल के हम चल रहे हैं। इनकी सोच प्रतिक्रियावादी की तरह है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। बचपन में हम देखते आदर्श विद्या मंदिर की शुरुआत करी हुआ, तो कहना पड़ेगा 40, 50, 100 साल तक अपना रखना संगठन को। पर किया क्या इन्होंने, इनकी सोच क्या देश के लिए, खाली धर्म, हिंदू धर्म, यही सोच है। आपका नक्शा क्या है देश के लिए। अभी कहा गया था इनके तो नई पॉलिसी में आप राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे हैं बच्चों के। अरे इनमें से निकले बच्चे, अरुण जेटली बीजेपी का नेता था, कहाँ निकला, छात्र संघ अध्यक्ष था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हम लोग जितने भी आए हैं राजस्थान के अंदर, सबके नाम में क्या लूँ, आप तो जानते हैं, सब लोग राजनीति से आए, छात्र राजनीति से आए। एक डेमोक्रेसी है, सबको समान का अधिकार है सोचने का, काम करने का, आर्थिक सामाजिक सबको न्याय मिले, सोशल सिक्योरिटी हो, ये सपना होना चाहिए हम लोग। पर जिस प्रकार की सोच है उसके कारण से मैं समझता हूँ कि जो स्थिति बनी देश के अंदर, वो कभी कभी लगता है कि इसका होगा कि आने वाले वक्त के अंदर